इंडिया में आपको अतरंगी तरीके के बाबा देखने को मिलेंगे। जलेबी बाबा की, कंप्यूटर बाबा, करौली वाले बाबा। इनसे मिलिए, ये है कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा जी। और कंप्यूटर बाबा की दिमाग कोई कंप्यूटर से कम नहीं है। ये हर वक्त अपने हाथों में एक लैपटॉप लेके घूमते हैं। बाबा की पावर इतनी है कि मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान को तक कंप्यूटर बाबा के पास अपना सिर झुकाना पड़ा। वेल डन। लेकिन कंप्यूटर बाबा कोई अकेला नहीं है, यहाँ पर बाबाओं की पूरी टीम खड़ी है। जैसे कि जलेबी बाबा, राम रहीम बाबा, करौली बाबा और भी ना जाने कितने बाबा। इस साल मार्केट में एक नई बाबा लॉन्च हुई है, बागेश्वर धाम बाबा। इनका कहना है कि अगर आपके ऊपर आत्मा चढ़ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पीटने लग जाओ। ये चमत्कारी बाबा आपकी कैंसर की बीमारी को तक ठीक कर सकते हैं। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। बॉलीवुड की हीरो हीरोइन से लेकर हमारे जाने माने पॉलिटिशियंस, सबका हीरो है ये बाबा। लेकिन इन बाबाओं की इतनी फ्रॉड केस सामने आने के बावजूद भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। हर साल एक बाबा जेल जाती है तो दूसरा बाबा एंट्री मारता है। तो क्या कारण है कि ये बाबा आज भी इतने फेमस है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। इन बाबाओं के पास 3 ऐसी शक्ति है जिससे ये लोग हमें उनकी बातों में ला पाते हैं। पहला है उनकी बिजनेस। ये बाबाज एक बिजनेस चलाते हैं। किस चीज का बिजनेस? होप यानी आशा का बिजनेस। इस क्लिप को ध्यान से देखो। गुरुजी, नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। क्योंकि उनकी दिक्कतें ट्रेडिशनल रिलीजन और हमारे नेता सॉल्व नहीं कर पाए, और बाबाज कहते हैं कि वो आपकी दिक्कत सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही, आपने बहुत कोशिश किया नौकरी पाने के लिए लेकिन असफल रहे, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप इस समय ना ही अपने घर वालों को मुंह दिखा पाओगे और ना ही सरकार पे ब्लेम डाल पाओगे, क्योंकि उनका तो कोई दोष है ही नहीं। आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसका ब्लेम आप पे जाता है। तो ऐसे में आ जाती है हमारे बाबा, जो कि आपको ये आस्था दिलाती है कि वो आपके साथ खड़ा है। आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी। आशीर्वाद। आपको बाद में जाके नौकरी मिले या फिर ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी चीज पे अगर फर्क पड़ता है तो इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी पे। इससे इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का ही एग्जांपल लेते हैं। इन स्टेट्स में आपको कई ऐसे डेराज मिलेंगे जहाँ पर एक गुरु अपने फॉलोअर्स को सीख दे रहा होगा। अब आप बोलोगे पंजाब जैसे एक जगह में इन डेराओं की क्या जरूरत है, जबकि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे गुरुद्वारे मौजूद हैं। दरअसल जब सिखिज्म का जन्म हुआ था तब कई लोअर क्लास के हिंदू ने इसे ज्वाइन किया था, क्योंकि सिखिज्म भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद आज तक भी इन गुरुद्वारों में इक्वलिटी को ठीक से फॉलो नहीं किया जाता। जो दलित लोग हैं उनको आज भी इन गुरुद्वारों में इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦੋ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ जी सके। जबकि ये डेराज कहते हैं कि ये सब धर्मों के लिए ओपन है, चाहे आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम। एक तरीके से इन बाबाओं ने आपको ये भरोसा दिलाती है कि हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, जिसको ना ही किसी रिलीजन और ना ही पॉलिटिशियंस के द्वारा सुना जाता है। दूसरा कारण है कि ये बाबा आपके मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज इंडिया के करीब 90% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और 80% लोगों ने तो ये कहा है कि वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम की बात एक डॉक्टर को बोलने से कतराते हैं। ऐसे केस में ये बाबा आपके लिए एक डॉक्टर और एक स्पिरिचुअल गुरु दोनों ही बन जाते हैं। वो लोगों को अलग अलग तरीके के सोल्यूशंस देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई? रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? एक बार खिला दो जी। कोई सेंस बात थी? लेकिन सवाल है, जब इन बाबाओं के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है तब वो इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको ये लगेगा कि आपको आपकी बीमारी का रियल दवाई दिया जा रहा है, लेकिन असल में वो दवाई फेक है। जैसे मान लो कि आप कमजोर फील कर रहे हो और मैं आपको एक ग्लास पकड़ा दूं, आप उस पानी को ये समझ के पी जाओगे कि उसमें दवाई मिला है, लेकिन उस ग्लास में सिर्फ पानी है। अब आपकी दिमाग ये मान जाएगा कि आप बेहतर फील कर रहे हो, क्योंकि आपको तो दवाई दिया गया है। और इसको ही कहा जाता है दोस्तों प्लेसिबो इफेक्ट। रिसर्च ने हमें यह दिखाया कि कैंसर की बीमारी में भी ये इफेक्ट काम करता है। तो जब ये बाबा आपको कोई सलाह देती है तब उस सलाह में कोई जादू ही नहीं है। जादू ही बस ये है कि जब वो फॉलोअर ये मान जाते हैं कि बाबा की वजह से ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है।
तीसरा कारण है जिसकी वजह से ये बाबा इतने फेमस हो जाते हैं, वो है पॉलिटिक्स। इंडिया में कुछ हो रहा है और उसके पीछे पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ये पॉलिटिशियंस खुद की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इन बाबाओं के पास आते हैं, क्योंकि इन बाबाओं के पास क्या है, बहुत बड़ी फॉलोअर्स, और पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, वोट्स। तो हमारे पॉलिटिशियंस इन बाबाओं के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि आप हमें वोट्स दो, हम आपको कोई तंग नहीं करेंगे। इसकी वजह से शायद आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम बाबा के पास कई कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स गए हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर बाबा की ही बात करते हैं, 2018 में ये मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करने लग गए। हमारे शिवराज सरकार जिन्होंने नर्मदा को, शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंकना होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद कंप्यूटर बाबा ने ये सारी आलोचना बंद कर दी, क्योंकि उनको सरकार में एक मिनिस्टर का पद दे दिया गया। सिर्फ कंप्यूटर बाबा ही नहीं, ऐसे कई बाबाज तो आपको कई राज्यों में सीएम के साथ देखने को मिलेंगे। यह बाबाज और पॉलिटिशियंस के बीच इतना प्यार है कि शायद किसी पति पत्नी भी खुद को इतना प्यार नहीं करता। सिर्फ नेताओं को ही नहीं, जनता को भी अपने वश में कैसे लाना है, यह बात इन बाबाओं को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि हमारे देश में लोग अपने धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे में इन बाबाओं का कहना है कि वो अपने दिव्य शक्ति से आपको भगवान से मिला सकते हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम बाबा को ही ले लेते हैं। इनका कहना है कि भारत बहुत जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान है। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। तो ऐसे में उनका कौन फॉलोअर ये नहीं चाहेगा कि उनका देश भी हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान बने। इसी तरीके से इन बाबाओं ने एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बेस बना पाई। ये बाबाज अगर कोई गलत काम भी करे ना, तब भी उनकी फॉलोअर्स उसे नहीं मानती। जैसे कि आसाराम बापू के फॉलोअर्स अभी भी उनको ट्विटर पे सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद कि 2013 में उनको एक छोटी लड़की को रेप करने के लिए सजा मिली, लेकिन आज 10 साल बाद भी उनकी फॉलोअर्स ये मान के बैठे हैं कि उनका बाबा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। Asaram Bapu in connection with the 2013 rape case. सोचो इन बाबाओं ने कितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बेस बना पाए कि आज भी उन्हें लोग खुलेआम सपोर्ट करते हैं। इतना पावर तो शायद किसी नेता के पास भी नहीं है। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी का एक और एग्जांपल बताता हूँ। नोएडा के एक डॉक्टर ने जब करौली बाबा को यह चैलेंज किया कि उनकी जादुई शक्ति को दिखाने के लिए, तब उल्टा उस डॉक्टर को ही लोगों के द्वारा पीट दिया गया। चैलेंज कर दो, यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? चमत्कार दिखाने में विफल हुए तो समर्थकों ने जमकर पीटा। एक तरीके से जब तक इन बाबाओं के पास फॉलोअर्स है तब तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे बाबा रामदेव की ही बात करते हैं। 2020 के जून में जब इंडिया में कोविड का वैक्सीन को तक नहीं बनाया गया था, तब बाबा ने बहुत ही धूमधाम से कोरोनिल लॉन्च करी, ये कह कि वो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये खुद कहा है कि बाबा की दवाई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या कोई बाबा की कुछ उखाड़ पाया है? नहीं। अब इस चीज का सॉल्यूशंस क्या है? पहले तो हमें अंधविश्वास को समाज से हटाने की कोशिश करना होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारी सरकार इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो ऐसे में कई एनजीओ खुद साइंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक एनजीओ है जो कि साइंस को प्रमोट करने की कोशिश करती है। हमें इन बाबाओं को नहीं, इन एनजीओ को सपोर्ट करना होगा। दूसरा चीज है, हम इन बाबाओं को तो जेल में डाल देंगे, लेकिन जब तक हम इसे जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक नई बाबाज आते रहेंगे। आज भी इंडिया में कई लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के चलते इन बाबाओं के पास जाते हैं। हमें लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स है, उसके लिए इन बाबाओं के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।